नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण खबर का शीर्षक आपने पढ़ लिया होगा। आज जो खबर निकल कर आ रही है बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस खबर के मुताबिक देश की आशा कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। देश के विभिन्न राज्य में तैनात आशा कार्यकर्ता को लेकर आपको खबर हम बताएं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जमकर करें और अपने आशा साथियों में ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, देश के विभिन्न राज्य में कार्य करने वाले तमाम आशा कार्यकर्ता को लेकर खबर निकल कर आ रही है और आशा कार्यकर्ता को मोदी सरकार तोहफा देने जा रही है। आपको मालूम ही होगा कि लोकसभा में अब मात्र 3 महीने का देरी है और आचार संहिता भी लगने ही वाला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए घोषणा हुई है तो आपकी घोषणा आचार संहिता लगने से पहले ही सरकार लागू कर पाएगी। आशा कर्मी को इस दिन से 12,000 मानदेय मिलने लगेगा। नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट में क्या फैसला हुआ है, इसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं और आप वीडियो में अंत तक बने रहें। नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य से जुड़ी आयुष्मान योजना वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में रोजगार के नए नए सेक्टर तैयार हो रहे और कई नामी गिरामी संस्थाएं आ रही है। पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक कार्य की गतिविधियों से आज ऑटोमोबाइल हेल्थ सेक्टर जुड़ रहा और इससे नौकरी के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में 50,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए इस अवसर पर आशा कर्मी और स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नियमावली अंतिम चरण में है और नियमावली के प्रारूप को नोटिफिकेशन में परिवर्तित करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इससे आशा कर्मी को मानदेय में 12,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त कार्यकर्ताओं से संवाद किया और कहा कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार की ओर से भाजपा और राजग शासित राज्य की मदद से राष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन भी किया जा रहा और महिला एवं महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर छोटे छोटे प्रखंडों में पंचायतों में आशा कर्मी और आंगनबाड़ी पदों पर तैनात महिलाओं को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके मानदेय और वेतन में वृद्धि किए जाने का फैसला किया गया है। रोजगार मेले में भी विभिन्न राज्य के युवाओं ने अपनी योग्यता के बल पर नियुक्ति पत्र हासिल किया और साथ ही तमाम तरह के फंसे पेच को दूर हटाकर महिलाओं को प्रोत्साहन राशि का लाभ देने का फैसला किया गया है। नियुक्ति पत्र का इतने बड़े स्तर पर वितरण को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी चीजें देश के युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है और प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार के नए अवसरों का लाभ मिल पाए। ये भी कहा कि भारत जिस प्रगति और गति से प्रगति कर रहा उसमें छोटे छोटे ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करने वाले आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कर्मी जैसी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। उनकी भूमिका को हमारी सरकार भूल नहीं सकती है, इसलिए सरकार सभी क्षेत्रों में रोजगार के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रही है। इसके लिए नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे। IIT करने से पहले युवाओं के लिए अवसर सृजन करके मौका दिया जा रहा और त्योहारों के सीजन में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी होली में अभी कुछ समय है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वालों के लिए यह बड़ा मौका है और उनके लिए आज ही होली है। जिन विभागों में आशा कार्यकर्ता कार्य कर रही है, जब उन विभागों का नियमावली बनकर तैयार हो जाएगा और उसे प्रकाशित कर दिया जाएगा और केंद्रीय गजट में प्रकाशन की तिथि से ही आशा और आंगनबाड़ी जैसे कठिन क्षेत्र में कार्य कर रहे महिलाओं को उचित सम्मान और उनका उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और उनके सम्मान को बढ़ाते हुए उन्हें 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखने का निर्देश दिया गया है और भर्ती प्रक्रियाओं में अब पहले के मुकाबले आधा समय लग रहा। परीक्षा भी 13 क्षेत्रीय भाषाओं में करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निकायों की ओर से कई भारतीय स्थानों को पर्यटन करने की मान्यता दी गई है। इसमें पर्यटन के कारोबार, रोजगार के साधन बढ़ रहे और खेल क्षेत्र में भी ऐसी गति देखी जा रही है। इसके साथ ही मोदी सरकार के एजेंडे को लोगों के सामने लाते हुए प्रधानमंत्री ने यह बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि देश में आशा कार्यकर्ताओं को चाहे वो किसी भी राज्य में अपनी सेवा क्यों न दे रही हो, विभिन्न सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग मानदेय पर तैनात कर्मी कार्य कर रही है, लेकिन एक नियमावली बनाकर जो कि केंद्रीय गजट में प्रकाशित होने के बाद उसका प्रारूप जब हम तैयार कर लेंगे और उसी के प्रारूप के आधार पर देश के विभिन्न राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहद ही अहम भूमिका निभाने वाली आशा कर्मी उस रोज से 12,000 रुपये मानदेय के हकदार हो जाएंगे और ये राशि एक सम्मान राशि के तौर पर केंद्र सरकार उन्हें सौंपेगी। और उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए उनके योगदान की सराहना की। नरेंद्र मोदी की सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने द्वारा किए जा रहे प्रयास को लेकर कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से सभी को समान वेतन, उचित पारिश्रमिक का भुगतान होना भी शुरू होगा। जिस दिन केंद्र की रूलबुक का प्रारूप अपने प्रभाव में आ जाएगा, रूलबुक को कार्मिक और प्रशासनिक विभाग को सुधार करने की बात मोदी सरकार के द्वारा कही गई है। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग की नियमावली बनाकर सरकार के समक्ष दे देगा और इसका पहले गजट में प्रकाशन और गजट में प्रकाशन की तिथि से सम्मानजनक मानदेय देने की बात नरेंद्र मोदी के द्वारा बताई गई है।
और आशा कर्मी को मानदेय के रूप में 12,000 रुपए की एक मुश्त राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी, जिनमें राज्यांश और केंद्रांश दोनों को मिलाकर ये राशि देने की बात खुले मंच से कही गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आशा कर्मी को लेकर कहा कि सरकार आशा कर्मी को वेतन ही नहीं, उनको मान सम्मान के रूप में राशि का वृद्धि करने जा रही है, जिसका लाभ देश के अलग अलग राज्य में कार्य कर रही आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। इस वीडियो से संबंधित आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित और भी अपडेट को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।